हाँ, देखिए इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपने पूछा मुझसे। यदि आप अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें और यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो आप जिला मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि अगर कोई अपनी दुकान या मकान किसी को किराए पर देता है और मकान मालिक या जमीन मालिक जब खाली करने को कहता है तो टेनेंट यानी रेंटर खाली करने से इनकार कर देता है या टाल मटोल करता है, या अगर कोई किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए हमारे देश का कानून हमें क्या सुझाव देता है। ओके फाइन। ये एक अवैध कब्जा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमेशा से हमारे देश में रहा है। अवैध कब्जा एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। यदि आपकी जमीन या मकान पर अवैध कब्जा हो गया है तो अक्सर लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उन सब लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ जिनकी जमीन पे अवैध कब्जा हो चुका है, वो लड़ाई झगड़ा करने के बजाय कानूनी उपायों का सहारा लें जो अधिक प्रभावी होता है। सही जानकारी और उचित कानूनी सलाह से आप अपनी संपत्ति को वापस ही नहीं पा सकते हैं बल्कि हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में अवैध कब्जे के खिलाफ कई कानूनी प्रावधान हैं जो आपको अपनी संपत्ति वापस पाने में मदद कर सकते हैं। जैसे बीएनएस एक्ट 329 का एडवांटेज आप ले सकते हैं। विशेष राहत अधिनियम 1963 की धारा 5 और 6 के तहत अवैध कब्जे को हटाने का अधिकार आपको मिलता है। लिमिटेशंस एक्ट 1963 को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावे सीआरपीसी एक्ट 145 के तहत भूमि विवादों में हस्तक्षेप की शक्ति हमें हमारे देश का कानून प्रदान करता है। आइए अब इस बात को भी समझते हैं कि अवैध कब्जे से निपटने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे आपकी संपत्ति पर वापस से आपका अधिकार हो जाए। सबसे पहले आप एक योग्य वकील से सलाह लें जो संपत्ति कानून में स्पेशलाइजेशन रखता हो। उसके बाद अपनी संपत्ति के सभी संबंधित दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, खतिहान आदि तैयार रखें और अवैध कब्जादारी को एक कानूनी नोटिस भेजें जिसमें उसे संपत्ति छोड़ने का निर्देश दिया गया हो। यदि नोटिस का पालन नहीं किया जाता है और कब्जाधारी आपकी संपत्ति को खाली नहीं करता है तो आप अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं और फिर कानून के अंतर्गत अदालत से आदेश प्राप्त करें ताकि आप अपनी संपत्ति पर फिर से अधिकार स्थापित कर सकें। इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको करियर, लॉ और सक्सेस स्टोरी की शानदार अपडेट्स हमेशा आपको मिलती रहे। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। तो सर, मैं अब आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है वह विशेष राहत अधिनियम 1963 का लाभ कैसे उठा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, विशेष राहत अधिनियम 1963 के तहत आपको अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जा हटाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत धारा 5 जो किसी व्यक्ति को विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार देती है और धारा 6 जो किसी व्यक्ति को अनुमति देती है कि वह बिना सहमति के अचल संपत्ति से वंचित किया गया हो। तो सर, विशेष राहत अधिनियम के बारे में तो हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि प्रतिकूल कब्जा किसे कहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा रखता है और इस दौरान प्रॉपर्टी का असली मालिक कोई आपत्ति नहीं जताता तो कब्जा रखने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक बन सकता है या उसका डिमांड कर सकता है। यह नियम प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन के नाम से जाना जाता है। इसलिए यदि आप अपनी संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध कब्जे को रोकना चाहते हैं तो आपको समय रहते कानूनी कदम उठाने चाहिए। तो सर, आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अवैध कब्जे की शिकायत कहां और कैसे दर्ज कराएं। हाँ, देखिए इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपने पूछा मुझसे। यदि आप अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत करना चाहते हैं
तो आपको चाहिए कि स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें, और यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप जिला मजिस्ट्रेट से भी संपर्क कर सकते हैं। और यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो आपको बिना समय गंवाए अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर इस विषय पर या किसी भी अन्य विषय पर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अभी लिख दें। जल्द ही हमारी टीम पर्सनली आपको जवाब देगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। किसी भी कानूनी सलाह के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अंत में आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।